एक इंजीनियरिंग कॉलेज का लड़का होता है और उसकी एक प्रेमिका होती है, वो भी इंजीनियरिंग कॉलेज की ही होती है। ये दोनों लड़के लड़की एक ओयो होटल करते हैं और वहाँ पे जाके अपने खास पल बिताते हैं। लेकिन जो लड़का होता है वो क्या करता है, जो खास पल वो बिता रहा होता है उस लड़की के साथ, वो उन खास पलों की कुछ वीडियो बना लेता है और फ़ोटो बना लेता है। अब ये वाली बात उस लड़की को पसंद नहीं आती और वो उससे कहती है कि तुमने जो भी वीडियो या फ़ोटो बनाए हैं उन्हें जल्दी से डिलीट कर दो, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। तो लड़का कहता है कि मैं चलो तुम्हारी वीडियो फ़ोटोज़ को डिलीट कर दूंगा, लेकिन एक शर्त रहेगी, और शर्त ये है कि मैं तुम्हें 1-2 कैमरे दूंगा और तुम उस कैमरों को ले जाकर अपने जो हॉस्टल है कॉलेज का उसके बाथरूम में जाके लगा देना। अब वो लड़की क्या करती है, उस कैमरे को ले जाती है और लेडीज़ हॉस्टल के बाथरूम में जाके लगा देती है। अब लड़कियां आती हैं और उस टॉयलेट को या बाथरूम को इस्तेमाल करती हैं, लेकिन एक दिन क्या होता है, एक लड़की की नज़र उस हिडन कैमरे पर पड़ जाती है। अब जैसे ही उस लड़की की नज़र उस हिडन कैमरे पर पड़ती है तो क्या होता है, वो ये वाली बात कॉलेज में स्कूल में सब जगह फैला देती है कि हमारे जो बाथरूम है उसके अंदर एक हिडन कैमरा लगा हुआ है। और दोस्तों ये बात बखेड़ा फैला देती है और ये सुर्खियां बन जाती है और न्यूज़ चैनल पे आ जाती है। ऐसे ही एक जगह और हुआ था, वहाँ पे भी हिडन कैमरा लगाया गया था और दोस्तों वहाँ पे भी लड़की हिडन कैमरे को पकड़ लेती है और ये वाली बात भी सुर्खियां बन जाती है। दोस्तों आज की कहानी जो है वो है लड़कियों के लिए एक सबक है, जिसे कि लड़कियां अगर इस कहानी को सुनेंगी तो आगे अप्लाई करेंगी तो बहुत सारी होने वाली ऐसी घटनाओं से बच सकती हैं। तो दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक ऐसी सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है दिल्ली की, यानी कि पूर्वी दिल्ली की शकूरपुर थाना क्षेत्र की। दरअसल एक लड़की होती है जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रही होती है। वो आईएएस बनना चाहती है। उत्तर प्रदेश के किसी ज़िले की रहने वाली है और वो दिल्ली के शकूरपुर में रह के यूपीएससी की तैयारी कर रही है। अब होता क्या है दोस्तों, जो लड़की होती है उसके मोबाइल पे जैसे कि कोई नोटिफिकेशन आती है व्हाट्सएप पे, तो वो बिना देखे ही चेक हो जाती है। दरअसल होता क्या है, जब भी हमारे पास कोई मैसेज भेजता है और हम उस मैसेज को देख लेते हैं तो वो ब्लू टिक हो जाता है। लेकिन ये लड़की जो होती है, इसके व्हाट्सएप पे जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आती है, कोई मैसेज आता है, ये लड़की उसको चेक नहीं करती, उससे पहले ही वो डबल टिक हो जाता है और ब्लू टिक हो जाता है। अब ये सोचकर लड़की बड़ी परेशान होती है कि ऐसा कैसे हो रहा है, मैं व्हाट्सएप को चेक भी नहीं कर रही फिर भी मेरा व्हाट्सएप ब्लू टिक क्यों हो रहा है। तो वो क्या करती है, अपने साथ वाले बच्चों के पास, लड़के लड़कियों के पास जाती है और उनसे पूछती है कि देखो मैं अपने मोबाइल में व्हाट्सएप चेक भी नहीं करती फिर भी मेरा ब्लू टिक हो जाता है। तो जो उसके साथ वाले लोग होते हैं वो उससे कहते हैं कि तुम ऐसा करो, किसी एक्सपर्ट के पास जाओ जो कि तुम्हें इसके बारे में सही सलाह दे सके। तो ये लड़की क्या करती है, एक एक्सपर्ट के पास जाती है और उससे कहती है कि ये देखो मेरे मोबाइल में जब भी कोई मैसेज आता है मैं देखती नहीं हूँ फिर भी ये ब्लू टिक हो जाता है, अब ये कैसे हो रहा है। तो वो एक्सपर्ट उसका मोबाइल अपने हाथ में लेता है और देखता है। तो वो एक्सपर्ट कहता है कि आपका जो व्हाट्सएप है वो एक लैपटॉप में चल रहा है, तो यहाँ पे आने से पहले वो लैपटॉप में खुल जाता है तो ब्लू टिक हो जाता है। तो आप इसे लैपटॉप में चलाते हो या नहीं चलाती, आपके पास लैपटॉप है या नहीं है। तो वो लड़की कहती है कि मेरे पास लैपटॉप तो है, लेकिन मैंने अपना अभी तक व्हाट्सएप जो है लैपटॉप में नहीं चलाया, मैंने सिर्फ अपने मोबाइल में ही चलाया है। तो वो लड़का कहता है कि अब देखिए आपका मोबाइल जो व्हाट्सएप जो है वो तो लैपटॉप में चल रहा है। तो वो लड़की कहती है कि इसका कोई कार्ड है। तो वो लड़का कहता है, जो एक्सपर्ट होता है वो कहता है कि इसका कार्ड है, आप चाहें तो अपने मोबाइल से ही उसे लॉग आउट कर सकते हैं, यानी कि इसके बाद जो तुम्हारा व्हाट्सएप है वो सिर्फ तुम्हारे मोबाइल में ही चलेगा, इसके अलावा कहीं नहीं चलेगा। अब होता क्या है दोस्तों, लड़की जो है अपने मोबाइल से उस व्हाट्सएप को लैपटॉप में लॉग आउट कर देती है। अब वो एक्सपर्ट्स के पास से जब बाहर आती है तभी उसके दिमाग में एक क्लिक होता है। दरअसल उसने अपने घर में कुछ ऐसी चीज़ देखी थी
जिसे कि उसे नहीं देखना चाहिए था। तो लड़की क्या करती है, जैसे तैसे अपने घर पे तुरंत पहुंच जाती है ऑटो वगैरह करके, और तुरंत अपने बाथरूम में जाती है और बाथरूम में वो जाके देखती है। दरअसल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस लड़की की नज़र कईयों दिनों से उस स्पॉट्स पे पड़ रही थी। होता क्या है, जो उसके बाथरूम होता है उसके अंदर एक बल्ब होता है और बल्ब के बगल में एक काला सा स्पॉट होता है। अब लड़की की नज़र उस स्पॉट पे पड़ती तो है, लेकिन लड़की जो है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि उसे कोई शक ही नहीं था क्या है क्या नहीं। लेकिन आज वो लड़की उस बल्ब की बगल वाले स्पॉट पर ध्यान देती है तो पता चलता है कि वो एक हिडन कैमरा था। अब ये लड़की क्या करती है, तुरंत ही उस बल्ब को निकालती है और उसके बाद में उस हिडन कैमरे को उतारती है। अब लड़की सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर ये स्पाइसी कैमरा उसके बाथरूम में छुपाया तो किसने छुपाया। अब वो लड़की क्या करती है, तुरंत ही 112 नंबर पे कॉल कर देती है और 112 नंबर पे कॉल करने के बाद ही पुलिस तुरंत उस लड़की के फ्लैट पर आ जाती है, जिसमें कि वहाँ के सब इंस्पेक्टर होते हैं राकेश कुमार। वो तुरंत मौका वारदात पर पहुँच जाते हैं और वो लड़की से पूछते हैं कि क्या बात है, आपने फ़ोन क्यों किया था। अब वो लड़की बताती है कि सर मैं उत्तर प्रदेश के इस ज़िले की रहने वाली हूँ और मैं यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। दरअसल मुझे पता चला कि मेरे व्हाट्सएप को किसी ने हैक कर लिया है। जब मैं एक एक्सपर्ट के पास गई तो उसने मुझे बताया कि आपका व्हाट्सएप जो है हैक है, वो किसी के लैपटॉप में चल रहा है। अब मैं वहाँ से यहाँ पे आई तो मुझे पता चला कि मेरे बाथरूम में एक हिडन कैमरा लगा हुआ है। ये कई दिनों से लगा हुआ था पर मेरी नज़र इस पर जा नहीं रही थी, तो आज मैंने इस पर फोकस किया। अब पुलिस वाले भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इसके बाथरूम में किसने हिडन कैमरा लगा दिया। अब पुलिस क्या करती है, उसके टोटल कमरा, जितना भी कमरा होता है, किचन वगैरह सब जगह की तलाशी लेते हैं तो पता चलता है कि एक कैमरा उसके कमरे में होता है, यानी कि लड़की उस कमरे में अकेली रहा करती थी। अब वो किस वेशभूषा में रह रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, वो सारी चीज़ें उन कैमरों के अंदर कैद थी, जिनमें कि एक कैमरा बाथरूम में लगा हुआ था और दूसरा कैमरा कमरे के अंदर लगा हुआ था। अब पुलिस क्या करती है, इस मामले की जांच पड़ताल करती है और सबसे पहले ये देखा जाता है कि इस लड़की के कमरे में कौन कौन आता है। तो पता चलता है कि इस लड़की के कमरे में अक्सर जिसके मकान मालिक का लड़का है करण, वो आया करता है। दरअसल होता क्या है, जब ये लड़की अपने घर से बाहर कहीं जाया करती थी, कॉलेज वगैरह, कोचिंग वगैरह, तो उस लड़के को ही चाबी दे जाया करती थी। दरअसल वो लड़का भी पिछले 7 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है और वो लड़का विकलांग भी है, लेकिन बताते हैं कि वो लड़का मेहनती भी है और बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी कर रहा है। दरअसल दोस्तों उस लड़की को करण के ऊपर जरा भी शक नहीं होता। दरअसल होता क्या था कि वो लड़का जो था करण, इस लड़की से दीदी कह के बात किया करता था। जब भी इस लड़की को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी, कोई परेशानी होती थी, तो करण ही उसके पास आया करता था, उसकी मदद किया करता था। अब होता क्या था, जब भी ये लड़की जाती थी तो उसको चाबी दे जाया करती थी, चाबी दे जाया करती थी, तो इसको कोई काम होता तो उसके कमरे में चले जाया था, आ जाता था। लेकिन अब लड़की को तो इसके ऊपर जरा भी शक नहीं था। लेकिन जब पुलिस ने अपने तरीके से इस लड़के से पूछा तो उस जो राज था, जो चौंकाने वाला राज खुला। दरअसल दोस्तों हुआ क्या था, मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। लगभग 3 महीने पहले की बात है। 3 महीने पहले ये लड़की जो है अपने गांव जाती है। अब जो गांव जाती है तो जो है अपने मकान मालिक के बेटे करण को वो चाबी दे जाती है। अब करण क्या करता है, करण 2 स्पाई कैमरे लेके आता है, जिसमें से कि एक कैमरे को ये उसके बेडरूम में लगाता है और दूसरे कैमरे को उसके बाथरूम में लगाता है। अब ये लड़की आ जाती है। अब लड़की आ जाती है तो क्या होता है, ये इसके जितने भी प्राइवेट पल होते हैं लड़की के, उन सारे प्राइवेट पलों को ये कैमरा कैद कर लेता है। और उसके बाद में अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि ये कैमरे कोई ऑनलाइन वाले कैमरे नहीं थे, ये कैमरे पुरानी टेक्नोलॉजी के थे, चिप वाले। तो ये करण क्या करता था, जैसे ही ये लड़की अपनी कोचिंग वगैरह कहीं पे जाती थी तो चुपचाप से पीछे से आता था और उसमें से चिप को निकाल लिया करता था और दूसरी चिप डाल दिया करता था। और साथ ही इस करण ने चुपचाप से धोखेधड़ी से क्या किया, इस लड़की का मोबाइल लिया और उससे अपने लैपटॉप में इसका व्हाट्सएप ऑन कर लिया। तो होता क्या था, जो भी इस लड़की के पास व्हाट्सएप पे मैसेज आते थे तो क्या होता था, सबसे पहले करण के पास वो मैसेज जाते थे।
करण के पास कोई काम नहीं हुआ करता था, वो एक कमरे में पड़ा रहता था और वो कहता था कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन वो क्या करता था, वहाँ पे बैठे ऐसे ही कृत्यों को अंजाम दिया करता था। वहाँ पे बैठे बैठे इस लड़की के वीडियोस को देखा करता था। अब उसके पास कहीं वीडियो हो गई थी। अब देखिए दोस्तों, लड़की पूरा इसके ऊपर भरोसा करती थी, लेकिन लड़के ने यानी कि करण ने तुरंत ही इसका भरोसा तोड़ दिया। अब करण को गिरफ्तार कर लिया जाता है, संबंधित धाराओं में इसके ऊपर केस बना दिया गया है और उसके बाद करण को जेल भेज दिया गया है। और अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो घटना थी 24 सितंबर 2024 की थी, यानी कि परसों ही करण को पकड़ा गया है और कल ही उसको जेल भेज दिया गया है। अब जैसे ही ये वाली खबर उच्च अधिकारियों तक पहुंची तो उन्होंने सभी महिलाओं से और लड़कियों से अपील की है कि जैसे कि ये महिला जो बाहर काम करती हैं या पढ़ने गई हैं, उन सभी से ये कहा गया है कि अगर आपको कोई भी ऐसी जगह लगे कि वो संदिग्ध है या वहाँ पे कैमरा छुपाया जा सकता है, तो वहाँ से उन जगहों से सभी लोग दूर रहें। अब दोस्तों ये घटना तो दिल्ली की थी। अब मैं एक घटना की और बात करने जा रहा हूँ कि वो घटना भी इसी घटना से मिलती जुलती थी। 29 अगस्त 2024 को आंध्र प्रदेश का एक ज़िला है कृष्णा, और कृष्णा ज़िले में गुडीबाला एक जगह लगती है और वहीं का एक इंजीनियरिंग कॉलेज होता है। और वहीं पे 29 अगस्त 2024 को बवाल मच जाता है। दरअसल होता क्या है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे क्या हुआ था, हॉस्टल था, हॉस्टल के अंदर एक लड़की जो है बाथरूम का इस्तेमाल कर रही होती है। अब जैसे ही वो लड़की क्या है बाथरूम का इस्तेमाल कर रही होती है तो उसकी नज़र एक कैमरे पे जाती है। अब जैसे ही उस लड़की की नज़र कैमरे के ऊपर जाती है तो तुरंत वो बाहर आके अपने साथ वाली लड़कियों को ये वाली बात बताती है, वहाँ से वार्डन तक जाती है। उसके बाद पूरे देश में ये चर्चा का विषय बन जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि वो कैमरे किसने लगाए थे। दरअसल एक लड़की होती है, वो इंजीनियर होती है, एक लड़का होता है, वो भी इंजीनियर होता है। वो क्या करते हैं, ओयो रूम में जाते हैं और वहाँ पे जाके संबंध बनाते हैं। लड़का उस लड़की की वीडियो बना लेता है, फ़ोटो खींच लेता है। तो इंजीनियर लड़की जो है उससे मना करती है कि ऐसे फ़ोटो मत खींचो, वीडियो मत बनाओ, इनको डिलीट कर दो। तो लड़का उसके आगे शर्त रखता है कि ऐसा है कि मैं तुम्हारे वीडियो फ़ोटो तो डिलीट कर देता हूँ, ये कैमरा लो और अपने हॉस्टल के बाथरूम में जाके लगा दो। अब वो लड़की, देखिए लड़की कैसी थी, उसने अपने फ़ोटो वगैरह तो डिलीट करवा दिए, लेकिन उस कैमरे को ले जाके उसने बाथरूम में लगा दिया। अब वो चाहती तो अपने फ़ोटो को डिलीट करने के बाद वो मुकर सकती थी कि भाई मैं नहीं लगाऊंगी, और भी तो लड़कियां हैं, उनकी भी तो ज़िंदगी है। लेकिन वो लड़की ऐसा नहीं करती। वो क्या करती है, वो कैमरा ले जाती है और बाथरूम में जाके लगा देती है। अब वहाँ पर क्या होता है, लड़के के पास लगभग 300 से ज़्यादा वहाँ की लड़कियों की वीडियो हैं। वहाँ पे बखेड़ा फैल जाता है और आखिरकार उन लड़के लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस बताना है और समझाना है कि लड़कियों को आज के समय पे सतर्क होकर रहना है। चाहे अपनी कितनी भी खास फ्रेंड है उसके ऊपर भी विश्वास नहीं करना, और कहीं पे ऐसा लगे कि आपको वहाँ पे कोई वीडियो या फ़ोटो खींच सकता है तो ऐसी जगहों से दूर रहें। दोस्तों आपका क्या कहना है आज की इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। नमस्कार।